अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और जैसे कि मैंने आपको पहले भी छोटी छोटी चीज़ें टॉपिक शेयर करता आ रहा हूँ, तो जो डिफरेंट किस्म की जो लोग मुझे ज़्यादा मैसेज देते हैं वही मैं करता हूँ फ़ौरी तौर पे, ताकि मैं लोगों को आसानी के लिए जो भी कर सकता हूँ मदद कर सकता हूँ करूँ। तो आज का आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वो है इन्फ्लुएंज़ा के बारे में। इन्फ्लुएंज़ा को आप फ्लू भी कह सकते हैं कि फ्लू ये एक मतलब ही किस्म है बेसिकली, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा थोड़ी सी आम नज़ले ज़ुकाम से ज़रा सी ज़्यादा आगे है ये। अच्छा, ये वबाई मर्ज़ है, ये ख्याल रखिएगा ज़हन में। ये वबाई मर्ज़ है जो कि खांसने छींकने के ज़रिए एक दूसरे से फ़ौरन मुंतकिल होता है एक दूसरे को, ये वाला ये इन्फ्लुएंज़ा। इसलिए इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैंने जो पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने जिक्र किया था बुज़ुर्गों के बारे में, ओल्ड एज के बारे में, तो मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम आपको महसूस हो रहा है आपके साथ वाले सामने वाले बंदे को, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके बहुत करीब जाके उससे पूछने की कि यार तुम्हें क्या हुआ है, हो ये गले में लगा, तो ज़रूरत नहीं है आपको तकलीफ नहीं करने की ज़रूरत, आप पीछे रहें, क्योंकि ये आपकी ओल्ड एज में तो स्पेशली इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये तो आपके जहन में रहेगी। बेसिकली इन्फ्लुएंज़ा जो होता है ना, ये वायरस ये बीज खिलाते हैं, इसके जो होते हैं उसकी वजह से ये फैल जाता है। ये एकदम होता है, आपको एकदम नज़ला ज़ुकाम आपको चढ़ शुरू हो जाता है और खुश खांसी साथ में होती है, साथ में सर दर्द भी होता है इसमें, और बाद में इसमें बुखार भी चढ़ता है। और जब बुखार चढ़ता है तो सारे जिस्म में दर्द और कमर दर्द, ये दो इसकी बड़ी निशानियों में शामिल हैं। सारे जिस्म में दर्द और कमर दर्द और स्टार्ट हो जाता है। और बुखार जब आपको चढ़ रहा होता है ना, उस वक्त इसमें एक होता है सर्दी का एहसास, इसमें सर्दी का एहसास ज़्यादा है, सर्दी का एहसास बढ़ जाता है आपके जिस्म में। तो जब आप बुखार चढ़ रहा होता है तो ये भी इनकी बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी होती है इसकी। बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो ये बाज़ औक़ात बाद में ये बढ़ जाती है बच्चों में, तो मासूम है ऑब्वियसली, उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं मजबूत होता, तो उनमें बढ़ जाती है ये। तो वो उनमें बाज़ औक़ात ये अगर बढ़ जाए तो ये नमूनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी ज़हन में रखिएगा। नमूनिया बेसिकली ये जो नज़ला ज़ुकाम या इन्फ्लुएंज़ा, ये इसकी भी अगर ज़्यादा बिगड़ जाए अगर ये, तो ये कन्वर्ट होके ये नमूनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था बुज़ुर्गों को भी कि वो बहुत एहतियात करें, क्योंकि नमूनिया आसानी से फिर उसकी अलहदा मतलब प्रॉब्लम्स है, अलहदा इलाज है, उसका अलहदा दवाइयाँ हैं, सब कुछ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहना चाहिए कि अल्लाह का बड़ा करम है, हर चीज़ का इलाज है, अल्लाह ताला ने हमें दिए है कि ये लो इस्तेमाल करो, दवाइयाँ हैं। बट लेकिन हम वहाँ स्टेज तक जाएँ क्यों, हम इतना लेट क्यों करें चीज़ों को। तो लेकिन ये जो आपको अगर पता चल जाता है कि यार ये इन्फ्लुएंज़ा या नज़ला ज़ुकाम मुझे बहुत बुरी किस्म का हो गया और किसी से लग गया, आगे पेबल तो ना पिलाऊं, फिर खुद ख्याल करिए, आप मास्क पहन लें या कुछ पहने, कहीं आपने जाना है तो कम से कम आप औरों की मदद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसको फैला नहीं रहे, उसको रोक रहे हैं और वो और ज़्यादा ना आगे फैले। तो आप ये एहतियात कर सकते हैं, आप ये एहतियात करें। और उसके अलावा आप खुद भी बच के रहें इससे। अगर ज़्यादा लेट करेंगे, अगर आप सुस्ती दिखाएंगे कि आप कहेंगे खैर है कुछ नहीं है, छिंके में गया, चलने दो, तो ये कन्वर्ट होकर बाद में नमूनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ओल्ड एज हैं तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर लेता है। तो बच्चों और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इसका। और अगर आपने मेनिंजाइटिस का सुना होगा, दिमाग की सोजिश, तो बाज़ औक़ात वो भी अगर ये बढ़ जाए तो वो भी होती है, और उसका इलाज वाकई मुश्किल है, उसका भी इलाज है, कुदरत हर चीज़ का इलाज रखा हुआ है, लेकिन वो भी अगर आप में दिमाग की सोजिश हो जाए तो फिर वो भी एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है उसकी वजह से। तो इसलिए ये इन्फ्लुएंज़ा जो है इसके ऊपर आप ख़ास तवज्जो रखें और इसको इमीडिएटली, अल्लाह न करे आपको हो तो इमीडिएटली इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ जो मेन हमारे होम्योपैथी के मदर टिंचर इस्तेमाल होते हैं, इसकी सेफ्टी है और इसकी सेफ्टी और इससे बचने के लिए, और इससे जब हो जाए तो उससे रिकवर करने के लिए जो मदर टिंचर यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहले है जस्टिशिया मदर टिंचर है। इसकी आप 5-10 कतरे ले सकते हैं। एलियम सीपा है दूसरे नंबर पर मदर टिंचर है, और तीसरे नंबर पर यूफ्रेजिया है मदर टिंचर में, और ये सारा कुछ उसके साथ चलता है। अच्छा, इसमें और बता था कि इसमें जो ऐसी जो कॉम्प्लिकेशंस थी, मैंने शुरू में बता रहा था आपको, इसमें मतली भी महसूस होती है। आप ये बड़ी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसमें मतली भी महसूस होती है बाज़ औक़ात, और वाइट ब्लड सेल्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं आपके, मतलब साथ में मतली भी होती है। ये मतलब बड़ी चीज़ें हैं जिनको आपने, अगर अल्लाह न करे इनमें से कुछ चीज़ सिम्टम आते हैं तो आप समझें कि आप थोड़ा सा इसको इमीडिएटली फौरी तौर पर इसकी तवज्जो दें और अपने आप को सेफ़ रखें, इन चीज़ों से बचा के रखें, सो दैट आप जल्द से जल्द इसमें से रिकवर हो सकें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी मेन मेडिसिन 30 पोटेंसी वाली मदर टिंचर मैंने आपको बता दी है, आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसमें मेन मेडिसिन आपको बता रहा हूँ जो इस्तेमाल होती है इसके अंदर। उसमें जिल्सीमियम बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए, जिल्सीमियम 30 पोटेंसी में। रोस्टॉक्स बहुत अच्छी दवाई है इसमें इन्फ्लुएंजा में इस्तेमाल के लिए। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी, मतलब ये बहुत ज़्यादा
मेरे भी इस्तेमाल में आती है। आर्सेनिक में साबाडीला है। साबाडीला नॉर्मली मैंने देखा 30 में भी काम करती है, लेकिन 200 में ज़्यादा अच्छा काम करती है। और इसका एक इन्फ्लुएंजा के नाम से एक नसोड भी आता है हमारे इसमें होम्योपैथी में। तो वो उसकी 1-2 खुराकें एक हफ्ते के अंदर 1 या 2 दफ़ा ज़रूर लें। वो इन्फ्लुएंजा उसका नाम है, नसोड है। ये 200 पोटेंसी में दिया जाता है। ये कम में 30 में इस्तेमाल नहीं होता बिल्कुल। ये उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसको भी जरूर इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है। अब जो इसकी कम्बिनेशन में साथ में बताता होता हूँ कि इसमें जो कम्बिनेशन बनाए हुए आपने, तो वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, उसमें कम्बिनेशन में ब्रायोनिया, यूपेटोरियन और कॉल्शिकम, ये तीनों दवाइयाँ भी जो है ना जी, अगर आप ये मिला लें तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं इसके लिए, सॉरी ये इन्फ्लुएंजा के लिए, या नज़ला ज़ुकाम, नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम में भी ये दवाइयाँ काम करेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट जो इन्फ्लुएंजा है, जो ज़्यादा मैंने आपको बता रहा ज़रा सीरियस किस्म में है, तो उसके अंदर ब्रायोनिया, यूपेटोरियन और जिल्सीम में मिला के दे सकते हैं आप। तीनों पोटेंशियल 30 पोटेंशियल में तीनों दवाइयाँ लेके उनको मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 5 कतरे 3 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। दूसरा कम्बिनेशन जो पर इसमें कामयाब है वो एकोनाइट है, बेलाडोना है, और उसके साथ जिल्सीम में मिलाते हैं आप। एकोनाइट, बेलाडोना और जिल्सीम 30 पोटेंसी में, इन 3 दवाइयों को मिला लें तो ये आपका एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। ये काफ़ी कुछ कवर कर देता है फौरी तौर पर। इसमें बुखार भी आपका कवर है, इसमें आपका थोड़ी सर्दी वाला चीज़ भी कवर है, इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है आपका। तो बाकी तीसरे नंबर पे एक और कम्बिनेशन इसका अच्छा है, मतलब आर्सेनिक में, बेलाडोना में, जिल्सीम में ये मिला के दें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। ये भी आपके जिस्म के काफ़ी सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को जो इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रही हैं, ये उनको भी कवर कर लेता है। अच्छा, इसके बाद मैं बताता होता हूँ बायोकेमिक के बारे में कि बायोकेमिक की कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो वो उसमें एक सबसे पहली दवाई है फेरेंफॉस है। दूसरी दवाई है अपना काली म्योर, ये इन्फ्लुएंजा की दवाइयाँ। हाँ, और नेट्रम्योर भी इस्तेमाल होती है इसमें। नेट्रम्योर फिर वही अगर आप बेहतर है उसमें ऊपर ही इस्तेमाल कर लें उसको, जो मैंने ये आपको पहले बताई थी दवाइयाँ मेन मेडिसिन थी उसमें, लेकिन 200 पोटेंसी में ये उसमें बहुत काम अच्छा करती है नेट्रम्योर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह साबाडीला मैंने आपको बताया था वो 200 में बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बायो की मैंने आपको बताई है, जैसे फेरेंफॉस, काली म्योर और नेट्रम्योर, ये आप तीनों 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करा सकते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। अब इसके बाद डाइट इसकी जो है, आप जो मैं आखिर में चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर एहतियात या खाना पीना आप क्या कर सकते हैं इसमें आप सबसे अच्छी इसकी बात तरीका ये होता है कि इसमें रोज़ाना आप जो है ना गर्म पानी के गरारे करें। ये आपको मैं एक बड़ी ज़बरदस्त काम की बात बता रहा हूँ कि रोज़ाना सुबह जब आप उठते हैं, निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं या घर वापस आते हैं, तो गर्म पानी के गरारे कर लें, तो उससे भी ये जो जरासीम है ये आगे सर्वाइव नहीं करता, आगे नहीं होता। एक बड़ी इसमें ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने देखी, ये बुक्स में से मुझे मिली थी, फिर मैंने ये इस्तेमाल कराई लोगों को, मैंने ये देखा कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत कामयाब चीज़ है। वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल को आप नाक के पर ले जाएं और उसको ज़ोर से सूंघें, उसको बहुत ज़ोर से सूंघें, उसको कई दफ़ा सूंघें, मतलब ज़ोर से सूंघें उसको, तो उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आप किन्नू ज़रूर खाया करें, ऑरेंजेस खा सकते हैं आप, वो लाजमी खाएँ। और गर्म पानी में आप लेमू निचोड़ लें, लेमू निचोड़ के आप वो पिएँ। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुराक के तौर पे आप इस्तेमाल करें तो आपको इन्फ्लुएंजा और उसकी बाकी प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा लेती हैं और रिकवर भी कर लेती हैं। बाकी दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो आप वो लाजमी बात है मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।